इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभावों, जीवन में इंसान की चाह मिट सकती है, लेकिन चिंता नहीं मिट सकती। चाहना समाप्त हो सकती है, लेकिन चिंता कभी समाप्त नहीं होती। चाहे गई चिंता न मिटी, मनवा बेपरहार। कि चाहे जा सकती है, चिंता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो चाह है वह एक समय के बाद में समाप्त हो जाती है। बचपन में खिलौने की चाह थी, जवानी में भोग विलास की चाह थी, बुढ़ापे में खाने पीने की चाह है, और उसके बाद में जब खाट पे पड़ा होता है इंसान, तो क्या चाह होती है? जब इंसान खटिए पे पड़ा होता है, मलमूत्र भी त्याग नहीं कर सकता खुद अपने हाथ से, खाना भी अपने हाथ से नहीं खा सकता है, सब कुछ समस्याएं होती हैं, तो क्या चाह रहती है? हे भगवान, मुझे उठा लो। तो भगवान को ऐसे ही आदमी पसंद है क्या कि जो काम अपना खुद भी नहीं कर सकता है उसको भगवान पसंद करेंगे क्या? भगवान तो प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करते हैं, भगवान तो प्रत्येक व्यक्ति को लाइक करते हैं, भगवान तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने समीप रखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के पास ना कोई बुजुर्ग है, भगवान के पास ना कोई युवा है, और भगवान के पास में ना कोई वृद्ध है। भगवान के पास तो सारे के सारे लोग भक्त होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बचपन की चाह अलग होती है, युवान की चाह अलग होती है, जवानी की चाह अलग होती है, बुढ़ापे की चाह अलग होती है। सब तरह की चाह अलग अलग हुआ करती हैं, लेकिन सबके साथ में एक शब्द है, चाहे कितने छोटी उम्र के बच्चे की क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े उम्र की बच्चे की क्यों ना हो, लेकिन चिंता सबके साथ लगी है। चाहे तो समाप्त हो सकती है, खिलौना मिल जाएगी तो खिलौने की चाह ना खत्म हो गई, खाना मिल जाएगा तो खाना की चाह समाप्त हो गई, लेकिन अगली चिंता प्रारंभ हो जाती है। तो चिंता से कैसे बचें? और चिंता इतनी खतरनाक होती है, चिंता इतनी खतरनाक होती है कि ज्यादा आदमी चिंता करता है, ज्यादा आदमी चिंता करता है, ज्यादा आदमी चिंता करता है, तो चिंता के ऊपर की बिंदी हट जाती है, तो क्या बचता है? चिता बचती है। ज्यादा चिंता करोगे, ज्यादा दिक्कत करोगे तो क्या होगा? चिंता की बिंदी हट जाएगी और चिता बन जाएगी। और चिता मतलब अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। ज्यादा चिंता करोगे तो एक ना एक दिन चिता जल जाएगी, और चिता जलने के बाद में तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारा भ्रम है, संसार में सभी जीव भ्रम में रहते हैं कि मैं नहीं होऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, खाना नहीं बनाऊंगी तो घर में बच्चों को खाना कौन देगा। अरे 4 दिन बाहर जाते हो जब भी बच्चे खाना खा लेते हैं, और जब 6 दिन घूमने जाते हो जब भी घर का काम चलता रहता है। ये तो बस एक हम चिंता में डूबे हुए हैं कि मेरे बिना कौन, मेरे बिना कौन। इस संसार में भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ, आचार्यों महाराजों ने कह दिया कि इस चिंता में जीव अकेला है, अकेला था और अकेला ही रहेगा। ये सब तो संयोग है कुछ समय का। कुछ लोग सुख के सहयोगी होते हैं, कुछ लोग दुख के सहयोगी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आपसे कोई लेना देना नहीं, आप दुख में हो कि सुख में हो। 3 तारीख को आने वाला है कौन सा पर्व? रक्षाबंधन पर्व। विचार करिए कि जो भाई बहन शादी के पहले एक थाली में खाना खाते थे, एक गुल्लक हुआ करती थी, एक साइकिल हुआ करती, सब कुछ होता है, लेकिन पिताजी माता के मरने के बाद प्रॉपर्टी को लेके इतना झगड़ा हो गया कि राखी के दिन भी भाई बहन के पास नहीं जा रहा और बहन
भाई के पास नहीं आ रही, तो संबंध कहां गए? जिनके लिए कहते थे मेरी प्यारी बहन और मेरा प्यारा भाई, राजा भैया, तमाम तमाम कहते थे, सब खत्म। ये संसार की स्थिति है। पहले कहा जाता था कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, लेकिन आज तो यहां पर यह हो गया, जैसे कर्म करोगे उसका फल इसी जन्म में और अभी मिलेगा। विचार करें, किसको आप अपना कहते हो? उनको जो आपके बर्थडे पर आकर ताली बजाते हैं, या उनको अपना कहोगे जो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सिद्ध है, अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है? किसको बोलोगे आप? किसको अपना कहोगे? जिसको अपना मान रहे हो, यह हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो दूसरों की क्या बात करते हो? शरीर कैसे अपना नहीं है? जब खाने की इच्छा हो रही है कि मैं काजू कड़ी खाऊं, काजू कड़ी होती है क्या? काजू कतली खाऊं, काजू की कड़ी खाऊं, काजू की खीर खाऊं, बादाम मुनक्के खाऊं, खाने का बहुत सारा मन हो रहा है, लेकिन शरीर में पेट गड़बड़ कर रहा है, तो सामने थाली में भी है लेकिन खा नहीं सकते। शरीर ने क्या साथ दिया? बहुत दिनों से इंतजार में था कि काजू कतली बनेगी तो घर में जरूर खाऊंगा, काजू की खीर बनेगी तो जरूर खाऊंगा, लेकिन 2 दिन पहले ही पेट गड़बड़ हो गया तो समाप्त। शरीर भी तुम्हारा साथ जब तक देगा जब तक तुम अच्छे तरह से चलोगे। तो मैं आपको कह रहा हूं, चिंता किसकी? चिंता किसकी? चिंता किस लिए और चिंता क्यों? आज पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो उनको चिंता है कि मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो। दादाजी, कई सारे लोग जो दादाजी होते हैं, दादाजी कितने साल की उम्र का आदमी होता है? कितने साल का होता है? 60 साल। एक बार संघ में हम लोग आहार ले रहे थे, एक लगभग 75-80 साल की महिला आहार देने आई, तो साथ के किसी ने कह दिया, आंटी जी थोड़ा साइड हो जाइए। 75-80 साल की महिला थी, किसी ने कह दिया कि आंटी जी थोड़ा साइड हो जाइए। उसने कहा, खबरदार, मुझे आंटी मत कहा करो, भाभी कहा करो। इसलिए मैं पूछता हूं कि दादाजी मतलब क्या है? और मैंने तो पहले देखा है कि 20 साल की उम्र को भी लोग अंकल कह देते थे पहले के जमाने में, तो 40 साल में दादा तो कह ही देंगे अपने आप। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि चलिए जो भी है, कि दादाजी उम्र के लोग भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आजकल मैं उम्र नहीं बोलता हूं, दादाजी कहता हूं, कि उम्र में दादाजी बोल के गलत काम हो जाए सारा। तो दादा उम्र के, दादा तार के लोग भी चिंता कर रहे हैं। उनको चिंता क्या है कि मेरे पोते के बच्चे का क्या होगा? दादा को चिंता क्या है कि मेरे पोते के बच्चे का क्या होगा? आप देखना, पुराने लोग 2-3 जोड़ी धोती में जिंदगी निकाल देते थे, 2 जोड़ी पहनने के, 3 जोड़ी पहनने के, और 1 जोड़ी कपड़ा शादी ब्याह का हुआ करता था, और पूरा उनका काम उसमें चल जाता था। और आज तो ये परिस्थिति है कि आदमी कपड़े पहन के निकल रहा है तो उसको चिंता ये हो रही है कि इस शादी में वह तो नहीं आएगा, वह तो नहीं आएगी कि जिसने मुझे पिछली शादी में इस कपड़ों में देखा था। बताइए, अरे तुम कपड़े अपने लिए पहन रहे हो, अपने सुख के लिए पहन रहे हो, लेकिन तुमको कपड़े पहनते पहनते चिंता हो गई। पतिदेव ने साथ में कोट टाई लगा ली ठंड के मौसम में। अरे आप बार बार यही कपड़ा पहन के चलते हो, क्या सोचेगी मेरी सहेली? अरे तुमको चिंता अपने पति की नहीं है, पति को अपनी चिंता पत्नी है, दुनिया की चिंता करे जा रहा है। अरे दुनिया की चिंता मत करो, हर व्यक्ति अपनी अपनी चिंता करने के लिए स्वतंत्र है। और आज हम लोग परेशानी में इसलिए ही हैं। परेशानी का एक कारण सबसे बड़ा यही है कि इंसान अपनी चिंता तो छोड़ बैठा है और पर की चिंता में अपना समय लगा रखा है। अरे भैया, पर की चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता करो, और अपनी चिंता करने के बाद धीरे धीरे अपनी चिंता को भी समाप्त करने का प्रयास करो। हम तो चिंता क्या कर रहे हैं, वह क्या कहेगा, वह क्या, अरे सोचने दो, सोचने वाले के बारे में आप भी तो कुछ सोचते हो, आप भी तो कुछ सोचने का प्रयास करते हो। हमारे जैन धर्म में 3 नंबर का धर्म है, कौन सा है? आर्जव। शुचिर्भामा इति आर्जवः। उन्होंने कह दिया कि शुद्धता पूर्वक रहिए तो अपने जीवन में आर्जव धर्म आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस मायाचारी से रहते हैं,
लोभ से रहते हैं, मान से रहते हैं। चिंता करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। और चिंता आपको भी होती है, मुझे भी होती है, संसार के जितने प्राणी हैं सबको चिंता होती है। लेकिन एक की चिंता मंदिर लाने वाली होती है और एक की चिंता मंदिर से ले जाने वाली होती है। एक की चिंता खाना खिलाने वाली होती है और एक की चिंता खाने से उठाने वाली होती है। घर में मां, पत्नी, महिला वर्ग चिंता कर रही है कि मेरे पतिदेव, मेरा भाई, मेरा बेटा आ जाए और भोजन कर जाए। और यदि वहां पर बेटा आकर भोजन की थाली पर बैठ गया तो भोजन की थाली पर बैठे बैठे उसको चिंता हो रही है, उसको चिंता हो रही है, उसको चिंता हो रही है कि दुकान पे कोई ग्राहक आकर न लौट जाए। एक व्यक्ति भोजन करने के लिए चिंता कर रहा है और एक व्यक्ति भोजन करने पर बैठे बैठे बाहर की चिंता कर रहा है। दोनों ही चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक की चिंता किसी की चिंता को दूर करने वाली है और एक की चिंता और चिंता को बढ़ाने वाली है। आप लोग पारसनाथ भगवान का नाम लेते हैं? कोई बोलता है संकट हर पारसनाथ भगवान, कोई कहता है कलिकुंड पारसनाथ भगवान, कोई कहता है चिंतामणि पारसनाथ भगवान। चिंतामणि एक रतन है, चिंता को हरने वाले पारसनाथ भगवान। पारसनाथ भगवान ने अनेकों लोगों की चिंताओं को दूर कर दिया। लेकिन विचार करिए कि क्या पारसनाथ भगवान चिंता को ही हरते रहेंगे? वह आपकी चिंता को हरने के बाद में एक बार चिंता को हर देंगे, 2 बार चिंता को हर देंगे, लेकिन तीसरी बार तो चिंता को आपको स्वयं हरना पड़ेगा और चिंता हर जाएगी, चिंता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप मन से तो चिंता को रखो, अपने वचन से तो चिंता को रखो। आप चिंता भी रखते हो तो मायाचारी पूर्वक रखते हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरेजी में स्थित हैं, ग्रीन पार्क में स्थित हैं, आई छत्र में स्थित हैं, बहुत सारी जगह पारसनाथ भगवान के मंदिर हैं। और वहां पर पारसनाथ भगवान के जो मंदिर हैं उनमें ज्यादातर आप देखिएगा, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में, दिल्ली में यदि साउथ दिल्ली में 10, 12, 15 मंदिर होंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां पारसनाथ भगवान की मूर्ति ना हो। शांतिनाथ जी की शायद ना हो, आदिनाथ जी की शायद ना हो, लेकिन पारसनाथ भगवान की मूर्ति लगभग मंदिरों में मिलेगी। तो कचेरे जी में एक भक्त पहुंचा चिंता लेकर, और आप विचार करिए जब लोग गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कोई तकलीफ होती है, दुख होता है, समस्या होती है, तो बड़े घबराहट में जाते हैं। ये भगवान बड़ी चिंता में आ गया, बड़े कष्ट में आ गया, यूं हो गया, त्यों हो गया। कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। कई लोगों को ये पता नहीं चलता कि उसको बोलना क्या है, करना क्या है, बस बोलना है। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी, एक व्यक्ति आया कहने लगा महाराज जी बड़ी समस्या चल रही है, बड़ी दिक्कत चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कि समस्या क्या है? बोले वो तो भूल ही गया। समस्या लेकर आया था, चिंता लेकर आया था, और लेके पहले 4-5 मिनट तो लगा दिए, समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, यूं चल रहा है, त्यों चल रहा है। मैंने कहा समस्या क्या है? बोले वो तो भूल ही गया। क्यों? चक्कर क्या है, जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं, एक समस्या हो तो समाधान हो, समस्याएं चल रही हैं। तो भक्त चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरेरी वालों के पास पहुंचा, कथानक है ये। और वहां पर जाने के बाद कहता है कि हे भगवान, मेरे बच्चे की शादी को 8-10 साल हो गए, मैं बड़ा निर्धन हूं, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ी समस्या में हूं, लेकिन हे भगवान यदि मेरे बच्चे की शादी को 8 साल हो गए, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ, और यदि आपके आशीर्वाद से उनको पुत्र हो गया, संतान हो गई, तो मैं आपके चरणों में सोने की टोपी अर्पण करूंगा। क्या करूंगा? सोने की टोपी अर्पण करूंगा। और यह बात वहां के जो माली भाई या पुजारी भाई सुन रहे हो तो बड़े प्रसन्न होंगे, वो भी दुआ करेंगे इसकी गोद भर जाए। क्यों? अर्पण करेगा तो। देखिए 1 से 4 चीजों के स्वार्थ हो रहे हैं। वो सोच रहा है मुझे मिलेगा, वो सोच रहा है मुझे मिलेगा, वो सोच रहा है मुझे मिलेगा, और भगवान जी के आशीर्वाद से संतान हो भी गई। अब जो जुड़े थे मंदिर के लोग बड़े प्रसन्न कि 40 दिन जल्दी कटे। होता ना, इंतजार में समय कटता नहीं है,
यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको यहां से बंबई जाना है, तो ट्रेन में बैठे बैठे आदमी इतना बेचैन रहेगा कि ट्रेन जो है आज बिफोर टाइम क्यों नहीं पहुंच रही है। और वैसे रोड ट्रेन मुंबई जाती, कोई लेना देना नहीं, क्यों तुम ट्रेन में सवार हो ना। तो बड़ा वह चिंतित था, सारी चीजें कर रहा था। इतने में हुआ ये कि जब संतान हो गई, सब कुछ हो गया, तो 45 दिन बाद मंदिर आया तो जो सुने थे कि सोने की टोपी चढ़ेगी, एकदम आसपास मंडरा रहे हैं कि सोने की टोपी चढ़ाए और अपन तो अपना काम करें। सोना समझते हो ना, ना कि जिसके पास सोना है वह भी नहीं सो पाता, और जिसके पास सोना नहीं है वह भी नहीं सो पाता, क्योंकि नाम ही है सोना कि मतलब सोना आने के पहले भी नींद नहीं आएगी और सोना आने के बाद भी नींद नहीं आएगी। पहले चिंता है कि सोना नहीं है और बाद में चिंता है। कितनी सारी महिलाएं हमारे जैन धर्म की पति से लड़ लड़ के नेकलेस बनाती हैं, मंदिर पहन के नहीं आती हैं, घर से बाहर पहन के नहीं निकल सकती, तिजोरी भर रहे हैं। क्यों? घर से बाहर निकले नहीं, लोग तैयार है लूटने वाले। आजकल बड़ा क्राइम बढ़ गया, बताते हैं, मंदिरों तक को नहीं छोड़ रहे लोग, मंदिर के आसपास भी कई बार घटना घट जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, सोना आने के पहले भी गायब नींद और सोना आने के बाद भी नींद गायब। तो उसने सोने की टोपी की बात चढ़ी, वो आया भगवान जी के चरणों में सब कुछ करा, लेकिन हर आदमी का तो क्या दिमाग था कि ये टोपी कब चढ़ाएगा, कोई लेना देना नहीं, क्या स्तुति है क्या आरती है, टाइम नहीं कट रहा। बोले भगवान जी मैं आपका पक्का भक्त हूं, मैंने नियम किया था कि मेरे यहां पर पुत्र पुत्री हो जाएगी तो मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। लोग उसके आजू बाजू देख रहे हैं। फिर एक आदमी कहता है, हो सकता है बड़ा समझदार आदमी है, हम सोने को कहां बेचेंगे जाके, हो सकता है पैसे रख के चल दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।